हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। मेरा थोड़ा एक्सरसाइज हो गया है, थोड़ी सी बाकी है। 10-15 मिनट के बाद घर जाऊंगी। धूप बहुत तेज हो गई है, तो आंसू के स्कूल जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। आंसू 6:15 बजे लगभग चला जाता है, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। 6 बजे तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी देखिए छत पे कितनी ज़्यादा धूप है। हम लोग छाए में चलते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी, फिर कुछ काम है जो निपटाना है। नीचे जाके पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो गई, पूरी एक्सरसाइज तो नहीं हुई पर थोड़ी बहुत हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है छत पर, तो नीचे चलते हैं। नीचे जाके देखती हूँ। लगभग थोड़ी बहुत हो गई है, बाकी का मैं कल जल्दी कर लूँगी। कल संडे है तो कल जल्दी उठ के कर लूँगी। आंसू की छुट्टियाँ भी है। चलिए, छत पर अच्छा लगता है। बहुत सारे प्लांट हैं, गमले हैं, इसलिए अच्छा लगता है। देखिए कितने सारे प्लांट हैं। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं बाकी और क्या क्या करना है, क्या आज का प्लान है। ये देखिए नीचे आते ही मुझे कौन मिल गए, प्रसून बाबू, हमारे पतिदेव। इनका नाम प्रसून है और ये बेटे मेरे आशु को स्कूल छोड़ने गए थे, तो वहीं से इन्होंने सब्जी फल फ्रूट सारे लेके आए थे। मैं घर की चाबियाँ ऊपर लेके चली गई थी, इसलिए ये खड़े थे बाहर में। यहाँ पे मैं अपने पतिदेव से कुछ बातें कर रही हूँ, खाना क्या बनना है। कहीं आज हम लोग के जाने का प्रोग्राम था, तो वही मैं बातें कर रही थी। कहीं जाना था, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई। यहाँ मैं अपना जो रोज़ का काम होता है, बेड वेड ठीक करना, बाकी घर जो अरेंज करना है, वो सारे काम में फटाफट लग गई। तो जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। मेरे पति जिलेट का ये सेविंग क्रीम लगा रहे हैं ब्रश में। ये देखिए ब्रश में सेविंग क्रीम लगा रहे हैं। ज़्यादा अलग इंसान, इसीलिए ये सेविंग से ब्रश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब होता है। वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बता रहे थे, तो उसी में वो गलती से अपना सेव करने वाले से ब्रश में लगाने लगे। कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है, छोटा सा मजाक था। तो अब मैं अपने
सारी सब्जियां, फल, फ्रूट सब जगह पे लगा लूँगी। अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद थोड़ा सा मेकअप तो बनता है, थोड़ा मेकअप तो करने ही बनता है। मेकअप शेकअप करने के बाद मैं अपने भगवान जी की पूजा कर लूँगी। पूजा करने सुबह अगर आप सारे काम करने के बाद पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपके मन को भी शांति मिलती है। अच्छा लगता है कि मैंने अपने सारे काम सही निपटा लिए, मेरा सवेरे सारा काम निपट गया। अच्छा लगता है। पूजा करने से तो मन को शांति मिलती ही है, संतुष्टि भी बहुत मिलती है। ये मेरे भगवान जी हैं, आप लोग भी मिल लीजिए इनसे। हम लोग फ्लैट में बहुत बड़ा पूजा घर या ये बना नहीं सकते, छोटे छोटे कमरे होते हैं तो उसी हिसाब से सब कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ मैं अपने तुलसी जी को और सूर्य भगवान को भी जल दे करके धूप और फूल जो भी उन्हें चढ़ता है सब चढ़ा करके अब मैं वापस आ रही हूँ। पूजा पाठ तो कंप्लीट हो गया मेरा। और आज मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहना है, अच्छा लगता है ये कलर, ये ड्रेस भी अच्छा लगता है, पहनने पर अच्छा लगता है। पर बट ये राउंड वाला ड्रेस है तो थोड़ा सा वो नहीं अच्छा लगता मुझे उतना। बट इसका कलर, इसके डिज़ाइंस सब अच्छे लगते हैं। साइड में कटी हुई वाली कुर्तियाँ ज़्यादा मुझे पसंद हैं। तो आलू के पराठे बन रहे हैं। मैंने आलू के छोटे छोटे बॉल्स करके रख लिए थे, उससे मैं रोटियों में भर के अपने पराठे रेडी कर लूँगी। गर्मियों में पराठे बनाना भी एक मुसीबत हो जाता है। मैं तो पूरा ही भीग गई थी जब तक सारे पराठे बने। मैं तो पसीने से, मेरा क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरे घर में सभी को गरम गरम रोटियाँ खाने की आदत है, तो मैं तो चटनी और खीर भी साथ में बनी थी। खीर बनाने का प्रोग्राम मेरा बाद में बना था। सारे काम निपटाने के बाद, सभी को नाश्ता कराने के बाद मेरी हाउस हेल्पर भी सारा काम करके चली गई हैं। फिर मैं इत्मीनान से अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता क्या, खाना ही हो गया। अब लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो अब तो ये खाना ही है। खाना तो अब इसके बाद कुछ बनना नहीं है। यहाँ खीर, चटनी और आलू के पराठे हैं। खीर में मैंने थोड़े से केसर के रेसे डाले थे, सूखी नारियल और मेवे डाले थे। केसर डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और कलर भी बड़ा अच्छा आता है खीर का। तो खीर सबको बहुत पसंद आई। बाकी अब तो शाम का टाइम हो गया है, तो मैं अपने सारे कपड़े भीगने के लिए डाल दे रही हूँ। बच्चे के सॉक्स जो कि गर्मियों में इतने बदबू करने लग जाते हैं कि बच्चे खेलते हैं, धूप में खेलते हैं, धूपते हैं पसीने से, उनके कपड़े तो गंदे होने ही हैं। जबकि मैं उनके कपड़े, सॉक्स ये सब अक्सर चेंज करती रहती हूँ 1-2 दिन पर ही। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, वो ना खेलें तो फिर कौन खेलेगा। जितना खेलते हैं उतना ही उनका और मतलब मन भरता ही नहीं है खेलने से। सारे कपड़े, चादर, बेडशीट आज मैंने जो हटाई थी वो सारे बेडशीट वगैरह जो भी है सारे मैं कपड़े डाल दूँगी अपने कपड़े भीगने के लिए। किचन चलते हैं। किचन में अब खाना बनना है। खाने में खिचड़ी बननी है, सिंपल खिचड़ी। हम लोग सैटरडे को खिचड़ी ही खाते हैं ज़्यादातर, सुबह में नहीं तो फिर शाम में, लेकिन एक टाइम खिचड़ी बन ही जाता है। तो सुबह में आलू पराठा, चटनी और खीर बनी थी, तो हम लोगों ने वही खाना खा लिया था। सुबह में सुबह में जब हम आए थे, सुबह छत पर से एक्सरसाइज करके और पतिदेव जब स्विमिंग करके आए थे, तो बेल का शरबत हम लोगों ने पी लिया था सारे लोग, 1-1 गिलास बेल का शरबत। यहाँ पे बंगाल में बेल बहुत मिलता है।
बंगाल की एक खासियत है कि आपको हर छोटी छोटी फल, जैसे कि होता है ना ताड़ का पेड़, उसके ऊपर जो फल लगते हैं जिसे ताड़कुल कहते हैं, वो सब आपको गर्मियों में मिलेगा। केला जब पक जाता है, केला नहीं, कटहल, कटहल जब पक जाता है तो कटहल के अंदर जो फल लगते हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। तारकुल, जामुन, जामुन तो मेरे बिहार में भी बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि हर फ्रूट्स आपको मौसम के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। बेल तो अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, और बेल से पीने से पेट ठंडा ठंडा भी रहता है गर्मियों में, तो अक्सर ही आता है। गांव में अभी जाइए तो बेल का तो अभी टाइम है, लोग बेल सुबह सुबह पीते हैं। हमारे यहाँ ससुराल में भी बेल का शरबत सुबह सुबह आजकल चलता है, तो अच्छा रहता है। आप एक गिलास पी लीजिए तो फिर उसके बाद आप 1-2 घंटे अपना काम वाम करते रहिए। तो यही है। खीर बच्चों ने उस समय खाई नहीं थी, तो फिर उन लोगों ने शाम में खाई है खीर। अभी खिचड़ी बनेगा। खिचड़ी बच्चे बड़ा चिड़चिड़ करके खाते हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना करके, पर खाना तो पड़ेगा। खिचड़ी, पापड़, आलू का भरता, घी, साथ में दही, फ्रिज में दही भी है, तो ये सब चलेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, तो देखते हैं कि मैं खाऊंगी, बन जाएगा तो थोड़ा बहुत, अगर सब खाएंगे तो खा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल भूख नहीं है, तो थोड़ा सा ही खिचड़ी बनाने वाली हूँ। उसके बाद उसमें घी, जीरा, कड़ी पत्ता का छौंका मार करके, खिचड़ी तो बहुत तरह का बनता है। खिचड़ी भी आजकल बहुत तरह का बनता है। हम लोग को किस समय में जब मम्मी बनाती थी तो एक ही टाइप का खिचड़ी बनता था, लेकिन बंगाल में जो खिचड़ी बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। वो अलग टाइप से वो लोग खिचड़ी बनाते हैं, और वो इतना टेस्टी लगता है खिचड़ी। हर पूजा में कहीं भी आप जाइए तो आपको खिचड़ी खाने मिलेगा, और खिचड़ी बहुत टेस्टी, रियल में बहुत टेस्टी होता है। खिचड़ी और आलू का आलू दम, ड्राई आलू दम मसाले वाली, और बैगन का बड़ा बड़ा होता है ना, मोटा जैसा मोटा वाला बैगन जो आप भरते में यूज़ करते हैं, वो वाला बैगन का बेसन में लपेट के बैगनी, वो यहाँ पे फेमस है। तो इस तरह से चलता है। तो चलिए, बैगन का भरता तो नहीं बनाएंगे, बैगन है भी नहीं मेरे पास। और ये बात सच है, बैगन जो मेरे हस्बैंड जी तो पतला पतला बैगन ढूंढ के लाते हैं सब्जियों के लिए, लेकिन जब मोटा वाला जो आप बैगन होता है जिसके हम लोग भरते बनाते हैं, उसकी जब मैंने सब्ज़ी बनाई तो सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी वो, और बड़ा मुलायम रहता है, पक जाता है जल्दी। उसमें सब्जियां भी बहुत टेस्टी होती है। मोटा वाला बंगाल में मोटा वाला बैगन, भरते वाले बैगन जो होते हैं वो मोटे वाले परवल, मोटे वाले झींगे, ये सब यहाँ पे बहुत लोग ढूंढ ढूंढ के लेते हैं, और हम लोग को तो पता ही नहीं था। हम लोग पतले पतले लेते थे कि वो ज़्यादा टेस्टी होता है। मोटा वाला खीरा, बहुत ज़्यादा नहीं, अब इतना मोटा नहीं, लेकिन मोटा मोटा खीरा, ये सब मतलब सब वो लोग को लगता है कि यहाँ का टेस्ट का पता है। हम लोगों में ने भी जब लिया तो रियल में वो मोटे वाले परवल की सब्ज़ी अच्छी बनती है यार। तो चलते हैं खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी बनाऊंगी। अभी रानू जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, उससे आप लोग कम मिले होंगे, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है तो अभी सब कैमरे के पीछे छिप जाते हैं। वो उन लोगों को लगता है कि मम्मी मेरा मत लेना, मैं ज़्यादा नहीं आना चाहता। और सभी गर्मियों के कारण बनियान में रहते हैं या टी शर्ट अपना पहनते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनका ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ, वो लोग आ नहीं पाते हैं। छोटा वाला आशु जो है वो अभी पढ़ रहा है, रानू अभी ट्यूशन गया है, और पतिदेव थोड़ा बाहर ऐसे ही
अपना वॉक करने के लिए गए हैं, इधर उधर अपना कुछ लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, घूमेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे। बस उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था कि तुम भी आ जाओ, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है। अभी मेरी मशीन चलनी है, आपने तो देखा ही, कपड़ा मेरा चल रहा है। कपड़ा मैंने भीगने के लिए दिया है। कपड़ा जब मैं भीगने के लिए दे देती हूँ तो थोड़ी देर के बाद वो कपड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है, तो इसीलिए मैं उसे थोड़ी 1 घंटे भिंगा देती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ। बहुत लोग ऐसे भी साफ़ करते हैं। मेरा मशीन फुली ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसमें मैं पहले बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ, वाइट वाले जो कपड़े होते हैं वो पहले धो लेती हूँ, फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह चलते हैं, मेरे कुछ कपड़े चलते हैं, फिर इस तरह से चलते रहता है। अभी तो गर्मी का दिन है तो मैं छत पे जाके उसे धो कर के डाल देती हूँ और 1 से 2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। यही सब है, ज़िंदगी है, काम है बातें हैं। मेरी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। मैं इसलिए कम बातें करती हूँ फ़ोन पर, जब लग जाती हूँ तो फिर चलती जाती हूँ। चलिए किचन चलते हैं, वहाँ पे मैं खिचड़ी चढ़ाती हूँ। और आपको खिचड़ी तो आप लोग को आता ही होगा बनाने इसमें तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय।